हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों न्यू सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस होगा और सिलेबस को हम जानेंगे कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत किस किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखना है। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि सभी ये यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर के आपके सिलेबस की तरफ, यानी सिलेबस कैसा है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस होगा। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ पे समाजशास्त्र थोड़ा गलत टाइपिंग हुआ है, शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र यहाँ पे एजुकेशन होगा, यानी कि प्रश्न पत्र आपका होगा कि साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। यानी कि पेपर आपका जो होगा वो आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन होगा। तो ये आपका आएगा, ये एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का आपका पेपर होगा। इसमें दिया जाएगा कुछ इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स जो आपको समझने और पढ़ने में आसान बनाने के लिए इसमें आपको सिलेबस दिया जाएगा। सिलेबस के ज़रिए आप लोग बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। तो ये आज आपकी क्लास में ये कुछ नए प्राविधान और कुछ नए एजुकेशन पॉलिसी जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो नई आपका बनाया गया है सिलेबस, तो सिलेबस आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सिलेबस में आपका यूनिट फर्स्ट में दिया जाएगा कि एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोल। अब सबसे पहले आपका आता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान। हम एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा और साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान और शिक्षा के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट फर्स्ट में आपका दिया गया शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में। फर्स्ट नंबर में आपका था कि साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड स्कोप्स, यानी कि मनोविज्ञान के जो अवधारणाएं हैं और कार्य क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। यानी कि साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप्स, यानी कि इसके मनोविज्ञान की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और इसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आपका आ जाएगा इसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा और मनोवैज्ञानिक संबंध में क्या अंतर है, यानी कि शिक्षा और मनोवैज्ञानिक संबंध किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे भी होगा प्रश्न आपके अनेक तरीके से पुट अप हो सकते हैं और आपको जो पढ़ने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे और आपको कैसे पढ़ना होगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, वैसे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है आपको कि आपको मैंने सिलेबस धीरे धीरे कंजुगेटिव करा देने के आपको अवेलेबल करा दिया है। उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों कि इसके बाद हमें तैयारी क्या है मॉडल पेपर की तरफ। अब मॉडल पेपर के जरिए आपको कुछ चीज़ें तो ये ज्ञान हो जाता है कि आपको पेपर में किस तरीके से प्रश्न आता है और प्रश्न के जरिए हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस और सिलेबस के बाद मॉडल पेपर, फिर आपको तैयारी करना आ जाता है एक एक प्रश्न का जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं से आपके सारे जो मूल जड़ हैं जिसे बोलते हैं हम, जो आपका पहला न्यू बोला जाता है वो आपको यहीं से मिलता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आपका आ गया शिक्षा और मनोवैज्ञानिक संबंध। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मेथड ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। मेथड जो है इसके कौन से मेथड हैं और इसके महत्व कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के तरीके। ये आपके कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जो आपको हमने एक एक करके सारी चीज़ें बताया। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है दोस्तों यूनिट सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड जो आपका आता है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, है कि विकास की प्रक्रिया। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि डेवलपमेंट मीनिंग एंड फॉर्म्स। अब डेवलपमेंट मीनिंग एंड फॉर्म्स का मतलब है यहाँ पे कि विकास अर्थ और रूप, यानी कि विकास का अर्थ
और रूप, दोनों विकास के बारे में लिखना है। यानी कि विकास किसे कहते हैं, विकास का अर्थ क्या है, विकास के कितने रूप हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना है। फिर सेकंड टॉपिक आपका आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और तरक्की, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ग्रोथ आपका विकास होता है और डेवलपमेंट आपकी होती है तरक्की। तो ग्रोथ आपका तरक्की होता है और डेवलपमेंट का होता है विकास आता है। फिर थर्ड आपका आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, की विकास की जो चरण होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, विकास के चरण कौन कौन से हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक की फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये सारे आपके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि विकास के रूप, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, मोटर विकास, भाषा विकास। तो यूनिट सेकंड में आपको इतने टॉपिक पढ़ने होंगे और इसमें समथिंग आपको 4 से 5 लेक्चर इम्पॉर्टेंट है जो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें से आपको केवल 2 मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर आपको टोटल तैयार करने हैं, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और जितने भी मैं आपको लगभग 10 मॉडल पेपर जो होंगे, तो सारे आपके यूनिट, जितने यूनिट 8 हैं वो आपको कवर करेगा। यूनिट मान के चलिए 10, जब तक आपको 10 मॉडल पेपर सॉल्व नहीं होगा तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 10 मॉडल पेपर आपको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। यूनिट थर्ड में फिर आपका आ जाता है इसमें कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, यानी कि सीखना और समझना, सीखना और समझना। इसमें दिया है कि मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि अर्थ, प्रकृति और शिक्षा को प्रभावित करने वाले का, यानी कि आपका आ जाएगा अर्थ किसे कहते हैं, प्रकृति और शिक्षा। प्रकृति क्या है, शिक्षा क्या है, प्रकृति शिक्षा किसे कहते हैं, इसका अर्थ लिखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर आता है लर्निंग स्टाइल वर्क, लर्निंग स्टाइल वर्क, यानी कि सीखने की शैलियाँ, क्या आती है आपकी, सीखने की शैलियाँ। फिर आता है सेकंड पॉइंट कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें कि लर्निंग थ्योरीज। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि सीखने का हस्तांतरण और इसके कक्षा निहितार्थ, यानी कक्षा के निहितार्थ, ये आपका आ जाता है क्लासिकल जो होता है आपका कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशन जिसे कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि लर्निंग थ्योरीज, आपको आएंगे पॉवेल्स क्लासिकल, कंडीशन थ्योरी, स्किनर्स ओरिएंट कंडीशन थ्योरी। फिर आपको पढ़ना है कि थ्रोंडिक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फिर आता है गेस्टाल्ट थ्योरी एंड देयर एजुकेशन इम्प्लीकेशन, यानी कि किस किस थ्योरी आपको पढ़ना है। कुछ आपको याद करने की जो थ्योरियाँ हैं, मेमोरीज हैं, जो पावल्स की क्लासिकल कंडीशन थ्योरी हो गई, स्किनर्स की ओरिएंट कंडीशन थ्योरी आ गया। फिर आपका आता है थ्रोंडिक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपका आ जाएगा। फिर आपका आता है कि गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो लर्निंग थ्योरीज़ हैं वो पावलोव के जो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी है उसको आपको पढ़ना है। फिर स्किनर्स का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। फिर थर्नडाइक का ट्रायल ऑफ ट्रूथ सिद्धांत है। फिर गेस्टाल्ट का सिद्धांत और उनके शैक्षिक निहितार्थ। तो ये आपके आ जाते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में इतनी आपको थ्योरियाँ दी गई हैं, ये थ्योरियाँ आपको पढ़ने होंगी, इनकी जो थ्योरी है उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आता है कि फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर्स, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर की व्यवहार की नींव। फिर आता है इंस्टिक्ट्स, इंस्टिक्ट्स किसे कहते हैं, जिसे वृत्ति बोलते हैं, इनकी इंस्टिक्ट्स। फिर आता है कि सेंसेशन, प्रेक्सेशन एंड कॉन्सेप्ट्स, कहता है कि सेंसेशन, परसेप्शन एंड कंसेप्ट। ये आपका आता है कि सनसनी, धारणा और अवधारणा, सनसनी, धारणा अवधारणा किसे कहते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक मोटिवेशन, मोटिवेशन हो गया, मेमोरी हो गया, अटेंशन एंड इंटरेस्ट हो गया। फिर थिंकिंग, रीजन एंड इमेजिनेशन और हैबिट, ये आपके आते हैं। और फिर आता है फटिग, ये आप कहते हैं फाउंडेशन और बिहेवियर, एक इसकी नींव
और व्यवहार जो है वो किस किस चीज़ों से में दिया गया है, वो आपका दिया गया है कि सनसनी, धारणा और अवधारणा, प्रेरणा, ये आपका वृत्ति हो गई है, याद, फिर ध्यान और रुचि जो है, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, फिर सोच, तर्क और कल्पना, आदत जिसे हैबिट आपका, और जो आपका लास्ट है हैबिट, थकान जिसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान। फिर आपका आता है यूनिट 5 जो है वो 5 नंबर में दिया आपको पढ़ना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तित्व मतभेद। इंडिविजुअल डिफरेंस में आपका आता है व्यक्तिगत मतभेद। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि मीनिंग, टाइप्स एंड केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्ति के कारण, व्यक्ति के अर्थ, प्रकार और कारण, ये इंडिविजुअल डिफरेंस में आपको ये पढ़ना होगा। इसके कारण के मतभेद कौन कौन से हैं, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति के कारण जो है, व्यक्ति के मतभेद के कारण, अर्थ और प्रकार बताइए। ये इस तरीके से आपको प्रश्न 3 टाइप्स के आपको पढ़ने होंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एजुकेशन, यानी कि व्यक्तिगत मतभेद और शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा। व्यक्तिगत मतभेद और व्यक्तिगत शिक्षा क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आपको यूनिट 5 में आपको पढ़ना होगा। यूनिट 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट से, यूनिट 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूनिट में आपको थ्योरीज आपको पढ़नी होंगी, और यूनिट 4 में आपको केवल प्रवृत्तियाँ, यानी कि जो हैबिट है, कंसंट्रेशन है, वो आपको पढ़ने होगा। और फिर आता है यूनिट 5 में इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत मतभेद के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है यूनिट 6 जिसे कहते हैं स्पेशल नीड्स एंड लर्न्स, जिसे हम बोलेंगे विशेष आवश्यकता शिक्षार्थियों के। क्या आता है कि विशेष आवश्यकता शिक्षार्थियों का, जो शिक्षार्थियों की विशेष आवश्यकता है, यानी स्पेशल नीड लर्न्स। फिर आता है फर्स्ट कि मेंटली रिटार्ड, जिसे मानसिक रूप में मंद जिसे बोलते हैं, मानसिक रूप में से मंद कहते हैं मेंटली रिटार्ड। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, यानी कि किसी का लक होता है, प्रतिभाशाली होते हैं कि वो शुरू से ही लक से, यानी कि वो कहीं भी पाँव रखते हैं अपना, वो क्या करते हैं कि वो अपना पाँव जमा लेते हैं वहाँ पे। फिर आते हैं दिव्यांग, हैंडीकैप्ड, जिसे कहते हैं दिव्यांग और विकलांग। तो ये 3 आपको जो है वो स्पेशल नीड लर्न्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो स्पेशल जो दिया गया है इनके लिए, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा यूनिट 6 में। अब आता है यूनिट 7 में कि मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। इसमें आपका आता है कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ स्टडिंग मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन और अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की अवधारणा और आवश्यकता पढ़नी है आप, यानी कि इनकी जो अवधारणा है, मानसिक स्वास्थ्य का जो अध्ययन है, इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। अब मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ और एजुकेशन, इसके दोनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की अवधारणा और आवश्यकता। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक कि अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें आपका आता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग जो है मेंटल हेल्थ को, इसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्यता और शिक्षा के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि एडजस्टमेंट, मीनिंग एंड प्रोसेस। एडजस्टमेंट, मीनिंग एंड प्रोसेस, इसमें समायोजन के अर्थ और प्रक्रिया के बारे में, यानी कि समायोजन का अर्थ और प्रक्रिया के बारे में, कि मानसिक स्वास्थ्य के जो अर्थ हैं उसके बारे में, और इसके समायोजन कौन कौन से हैं इसके बारे में। फिर यूनिट 8 आता है आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके टीचिंग कौन है, लर्निंग यानी कि आपका आता है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया। आता है फर्स्ट नंबर की कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, और सेकंड पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि कहा जाता है इसमें आपका शिक्षण की सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण की अवधारणा। और सेकंड टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, जो सीखने और सिखाने के बीच संबंध होता है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर
थर्ड टॉपिक आपका आता है कि कंडीशन बनाम टीचिंग, कंडीशनिंग बनाम शिक्षण, यानी कि शिक्षण बनाम कंडीशन को किस तात्पर्य से आप कर सकते हैं। फिर टॉपिक आपका आता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ लर्निंग, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य सीखना है, इसको आप व्याख्या कीजिए। कैसे भी आप करेंगे, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सीखना ही माना गया है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका, यानी कि जो शिक्षण अधिगम है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे आपके टॉपिक रहेंगे। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका थोड़ा जो 4th सेमेस्टर का है, ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है इसमें। जिनका भी एजुकेशन का सब्जेक्ट है दोस्तों, वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और इससे आपको 2 चीज़ें का फ़ायदा हो जाएगा। इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके प्रश्न पत्र से संबंधित होगा, और कुछ चीज़ें आपको लॉन्ग आंसर से संबंध में यानी कि समझ में आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगली वीडियो तक आप लोग ज़रूर इंतजार करें। और आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको एक बार फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और अगली वीडियो में एक और टॉपिक हम आपको बताएंगे जो आपको एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, और उसमें आपको ये चीज़ें बताएंगे कि आपको कितने घंटे और किस तरीके से आपको तैयारी करने हैं और आपको लिखना कैसे है। तो सारी चीज़ें मैं एक एक पॉइंट करके आपको बता दूंगा, उसमें आपको किस तरीके से करने हैं। तो लेखन पद्धति और शिक्षण पद्धति दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।